है या है कोई दीवानापन ये मेरा क्या थे हम क्या हो गए तू देख ले आ जरा तेरी चाह में तेरी चाह अगर आप लोगों की नजर में इज्जत सिर्फ एक रिश्ते से ही मंसूब है तो ठीक है। अंबर, क्या तुम मुझसे निकाह करोगे? ये दोनों अब यहीं पर रहेंगे। क्यों? मैंने अंबर से निकाह कर लिया। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये क्या कह रहे हो तुम? तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं नहीं रह सकती। महविश मुझे यहाँ कभी भी नहीं बर्दाश्त करेंगी। उनकी हालत नहीं देखी थी तुमने? आप घबराएं मत, सब ठीक हो जाएगा। फैसल भाई गए हैं ना उनको समझाने के लिए, वो समझ जाएंगे। लेकिन वो ठीक हो जाएंगी, मैं आपको कह रही हूँ, मेरी बात पे यकीन करो। और वो समझाने गए हुए हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। मैं पानी लेकर आती हूँ आपके। ये अपनी माँ का साथ देने के बजाय मेरा साथ क्यों दे रही है? अस्सलाम वालेकुम आंटी। अस्सलाम वालेकुम। घर में कुछ गेस्ट आए हैं तो आज मैं इसे रख नहीं सकूंगी। अगर थोड़ी देर बाद वो चले जाते हैं तो आप आ जाएं। नहीं फातिमा, आप रुकने के लिए नहीं आई। मैं आपको इनवाइट करने आई हूँ अपनी बर्थडे को। शाम को मेरी बर्थडे है। ओह, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। आप आएंगी ना? मैं जरूर आऊंगी। जल्दी चलें पापा, बहुत काम है। हाँ चलो। अल्लाह हाफिज़ ज़ारा आंटी। हाफिज़, बाय। अम्मी जूस। चली जाओ यहाँ से, हट जाओ मेरी नजरों से। मैं तुम्हारी शक्ल देखना नहीं चाहती। तुम ही सबसे बड़ी दुश्मन निकली मेरी। मेरा साथ देने के बजाय उनके साथ खड़ी हो गई। हाँ, क्योंकि मुझे ये बात समझ में आ गई है, नसीब में जो लिखा होता है वही होता है। और आपने जो किया वो काबिल कबूल था क्या? नहीं ना। लेकिन मैंने नसीब का लिखा समझकर कबूल किया ना, तो आप भी कर ले। चली जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। और तुम्हारे लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, अपना शौहर खो दिया मैंने, अपना जवान बेटा दफनाया है, पूरे जमाने की जिल्लत सर पे ली है। बदनाम हुई हूं मैं तुम्हारे लिए। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए। और तुमने ये किया मेरे साथ, इतना बुरा सलूक, ये जिला दिया तुमने मुझे। आपने मजबूर किया है मुझे ये करने पर। ज़ारा का नाम लेकर मुझ पर शक किया है, ज़ारा का। यहां तक कि मुझे घर से निकाल दिया, अपने से दूर कर दिया है। कभी सोचा मुझ पर क्या गुजरी है? अपने माँ बाप को नाराज किया, उनको छोड़ दिया आपके लिए, दुनिया भर के ताने सुने आपके लिए। आपने मेरी मोहब्बत पर शक किया है, मेरी। कुछ नहीं जानती, तुम्हें फैसला करना होगा। कैसा फैसला? या उसको छोड़ दो या मुझे छोड़ दो। ना मैं उसे छोड़ूंगा और ना ही आपको। कान खोलकर सुन लीजिए। पापा जल्दी करें। हाँ मेरी जान, बस कर रहा हूँ। लो भाई, केक भी आ गया। अरे अब तैयारी मुकम्मल हो गई। यहाँ रख दीजिए, बस हो गया। आप केक काटो। पहले आंटी को तो आने दे।
दो टके के इंसान। सारा, तुमने अगर एक बार भी फैसल के साथ बदतमीजी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने अंबर से निकाह कर लिया। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये क्या कह रहे हो तुम? तुम ऐसा नहीं कर सकते, किसी और से शादी नहीं कर सकते। कह दो ये सच नहीं है, कह दो ये झूठ है। अम्मी रिलैक्स, क्या हो गया आपको? तुम बीच में मत बोलो, जाओ अपने कमरे में। तुम्हारा कोई हक नहीं है इधर यहाँ खड़े होकर ये बकवास करने का। जाओ तुम यहाँ से। आप लोग अंदर आए। तुम सुन रही हो मेरी बात? ये लोग यहीं रहेंगे। मैंने फैसल को समझाया था, मैं हरगिज़ यहाँ नहीं आना चाहती थी। बात यहाँ आने की नहीं है, फैसल की जिंदगी में आने की। तुमने बहुत बड़ी गलती की है। ये कदम उठाकर तुमने मेरे साथ बहुत बड़ी ज्यादती की। जानती थी कि वो किसी का शौहर है। तुमने डाका डाला मेरे हाथ पर, मेरा शौहर छीना है मुझसे। तुम निकल जाओ उसकी जिंदगी से, चली जाओ, छोड़ दो उसे, यहाँ से चली जाओ। कहाँ जाऊंगी? जिसे तुम मोहब्बत समझ रही हो वो हमदर्दी है, वक्ती हमदर्दी जो समंदर की झाग की तरह बैठ जाएगी। ये उसका जज्बाती फैसला है। ये मेरा जज्बाती फैसला नहीं है, और मैं अपने फैसलों में बहुत मजबूत हूं, ये आप अच्छी तरह जानती हैं। वो वक्त भी बहुत मुश्किल था मेरे पे जब आपसे निकाह किया था मैंने। बहुत लोगों की बातें सुनी थी, बहुत मुखालफत मोल ली थी मैंने, लेकिन मैं डटा रहा। मैंने अंबर से निकाह किया है, ये फैसला भी नहीं बदलूंगा मैं। बेहतर यही होगा कि आप एक्सेप्ट कर लें। चलो। पापा पहने ना। अरे फातिमा बेटा, थैंक यू। सही लग रहा हूँ? ओह आई लव यू बेबी। मैं मंकी तो नहीं लग रहा हूँ? अरे ज़ारा तुम आओ 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 बेटा आओ। सामने। बड़े अच्छे मौके पर आई हो। हैप्पी बर्थडे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक्स। गेस्ट नहीं आए? नहीं नहीं, हम तुम तो आई हो ना। मैंने फ्रेंड्स को इनवाइट नहीं किया। क्यों इनवाइट नहीं किया? आपका बर्थडे था, आपको बुलाना चाहिए था ना। पापा स्कूल केक ले आए थे, मैंने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट कर ली थी। अरे वाह, क्या बात है, दो केक्स कट करेंगी आप। केक कट करें? चलो केक काट। अरे भाई आंटी को भी तो पहनाओ ये टोपी जो पापा के सर पे रखी थी। ला, आज केक कट करते हैं।7 years की हो गई हैं आप। चलें जी फातिमा,
चलो फातिमा केक कट करो। Blow the candle. हैप्पी Blow the candle. Blow the candle. बर्थडे to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Fatma. Happy birthday to you. क्यों रो रो कर अपने आप को तकलीफ दे रही है? ये आंसू तुमने दिए हैं मुझे, मेरे होते हुए तुम्हें क्या लगता है मेरे लिए आसान है? मेरे लिए आसान है कि वो तुम्हारी हकदार बनकर मेरी नजरों के सामने रहे? मुझसे नहीं होगा ये बर्दाश्त, नहीं होगा। और करता क्या मैं? क्या करता? अपने आप से दूर भी आपने ही मुझे किया, इस घर से आपने मुझे निकाला है। इसे बर्दाश्त नहीं होगा, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम उसे छोड़ने का मत कहिएगा, मैं अंबर को कभी छोड़ नहीं सकता। जितनी जल्दी आप ये सच तस्लीम कर लें उतना अच्छा है। बाहर सब खाने का इंतजार कर रहे हैं। हाय। पेट भर के खाना खाना है, कोई तकल्लुफ नहीं करना। बस सारा मैं फैसल भाई को शिकायत लगा दूंगी कि आप खाना खाने में बहुत तकल्लुफ कर रही हैं। शुरू करें? ये मुझे ये बताएं, आपको खाने में क्या क्या बनाना आता है? अम्मी को तो मेरे हाथ के सारे खाने पसंद है। बस फिर ठीक है, कल हम दोनों मिलकर आपकी पसंद का कोई खाना बनाएंगे, ठीक है? आप तो बैठे खाना खाएं। लीजिए। ज़ारा, मैं तुमसे एक बात पूछूं? जी जरूर पूछें। तुम्हें वाकई मेरा फैसल से शादी करना बुरा नहीं लगा, या फिर नहीं, मुझे बुरा क्यों लगेगा? क्योंकि फैसल तुम्हारी अम्मी के शौहर हैं, ही ना? लेकिन इंसान को पूरा पूरा हक है कि अपनी मर्जी का जीवन साथी इंतखाब कर सके। आप गिल्टी फील मत करें। हाँ, बट मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी, सब कुछ हालात की वजह से हुआ। और आप एक्सप्लेनेशन क्यों दे रही हैं? कि आप दोनों का जोड़ा अल्लाह ताला ने बनाया हुआ था, इसलिए आप लोग साथ हैं। वो जोड़े तो आसमानों पे बनते हैं। तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं महविश के साथ ज्यादती तो हुई है। आप इस बारे में मत सोचें, रिलैक्स करें, वो वक्त के साथ साथ एडजस्ट कर जाएंगे। पता है, इंसान कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ जाने अनजाने में नाइंसाफी कर जाता है। एनीवे, आप इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगी, रिलैक्स करेंगी और अपना भी ख्याल रखेंगी और फैसल भाई का भी ख्याल रखेंगी, खुश रहेंगी। मैं सोचूं, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। गुड नाइट। गुड नाइट। फिर ना मिस्टर चिक्की के पापा
उसको थोड़ी देर के लिए घर छोड़कर कुछ खाने पीने के लिए लेने गए। और चिक्की को कह दिया कि बेटा मेरे वापस आने तक आपने घर से निकलना नहीं। तो चिक्की ने आगे से कहा कि ओके पापा, आप जब तक नहीं आएंगे तब तक ना मैं बाहर नहीं निकलूंगा। पापा ने कहा वेरी गुड, शाबाश। पापा चले गए। तो भाई फिर चिक्की साहब जो थे ना थोड़ी देर तो अपने खिलौनों से खेलते रहे। उसके बाद फिर उन्होंने सोचा कि कोई है तो नहीं, तो जरा बाहर का एक चक्कर तो लगा के आए। दरवाजे के पास गए, दरवाजा खोला, दाएं देखा, बाएं देखा, कोई भी नहीं। उन्होंने कहा चलो कम से कम कैट तो नहीं है। कैट से डरते थे ना चिक्की साहब। खैर वो घर से बाहर निकले, सड़क के कोने पर आए हैं और सामने क्या देखा, मोटी ताजी बिल्ली आके ना सीधी चिक्की साहब के सामने खड़ी हो गई। बोलने लगी म्याऊ म्याऊ, बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी मैं तुम्हारा। अब जाके तुम मेरे शिकंजे में आए हो, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। म्याऊ। चिक्की तो डर गया होगा। हाँ ना, बहुत ज्यादा। फिर क्या हुआ? फिर बिल्ली और चिक्की साहब एक दूसरे को जब देख रहे थे तो अचानक चिक्की के पापा बीच में कूद पड़े। टन टन। और पापा ने बिल्ली की तरफ देखा था, खबरदार खबरदार मेरे चिक्की की तरफ तुमने आंख उठा के भी देखा मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। उसके बाद बिल्ली दुम दबा के ऐसी भागी, ऐसी भागी। पापा, जी बच्चा। चिक्की की भी मामा नहीं थी? अब हाँ वो मुझे नींद आ रही है। सो जाओ बेटा। लव यू मेरी जान। मैंने अंबर से निकाह कर लिया। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये क्या कह रहे हो तुम ऐसा नहीं कर सकते। आपने मजबूर किया है मुझे ये करने पर। जारा का नाम लेकर मुझ पर शक किया है, जारा का। यहां तक कि मुझे घर से निकाल दिया, अपने से दूर कर दिया है। कभी सोचा मुझ पर क्या गुजरी है? अपने माँ बाप को नाराज किया, उनको छोड़ दिया आपके लिए, दुनिया भर के ताने सुने आपके लिए। आपने मेरी मोहब्बत पर शक किया है, मेरी। तुम्हें फैसला करना होगा। कैसा फैसला? या उसको छोड़ दो या मुझे छोड़ दो। ना मैं उसे छोड़ूंगा और ना ही आपको। कान खोलकर सुन लीजिए। क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? नहीं, घबराहट सी हो रही है। इसका मतलब तुम अभी तक परेशान हो। मुझे एक बात बहुत अजीब लग रही है, बॉदर कर रही है मुझे बहुत ज्यादा। कौन सी बात? हमारे निकाह पर महविश की कितनी बुरी हालत हो गई थी, लेकिन जारा मेरे साथ बिल्कुल काम और रिलैक्स रही। मुझे बात समझ नहीं आ रही। सारा एक बहुत समझदार लड़की है, बिना मुझे किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाती। वो सबकी फीलिंग समझती है। तो जब आपका महविश का निकाह हुआ था तो उसने किसी भी तरह की कोई मुखालिफत नहीं की थी? बहुत की थी। कितने दिन तक तो अपनी माँ से बात ही नहीं की उसने। फिर क्या, उसको समझ आ गई कि हमने निकाह किया था, हम कौन सा कोई गुनाह कर रहे थे। उसके बाद से तो हमारा बहुत ख्याल भी रखती है। हाँ, वो मुझे भी यही कह रही थी कि निकाह किया है, कोई गुनाह तो नहीं किया हमने। हालांकि मैं उसकी माँ पे सौतन बन के आई। अंबर, जितना इस तरह की बातों के बारे में सोचोगी उतनी परेशान होगी। तुम बस एक बात याद रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूं और हमेशा रहूंगा।
तुम्हारे बाप ने इस घर को तुम्हारे नाम क्या कर दिया? तुम्हारा तो दिमाग ही खराब हो गया। मेरी कुर्बानियां भूल गई? वो सब कुछ जो मैंने तुम सबके लिए किया है? खाक में मिल गई वो सब। फैसल दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। निकलो, निकलो यहाँ से। दफा हो जाओ इस घर से। क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हूँ मैं? ये इस घर में नहीं रहेगी। इसे निकालो यहाँ से। मेरी बीवी है वो। बीवी है? फिर मैं क्या हूँ? तुम्हें फैसला करना होगा कि तुमने इससे रिश्ता रखना है या मुझसे। फैसल दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। निकलो, निकलो यहाँ से। दफा हो जाओ इस घर से। क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हूँ मैं? ये इस घर में नहीं रहेगी। इसे निकालो यहाँ से। मेरी बीवी है वो। बीवी है? फिर मैं क्या हूँ? तुम्हें फैसला करना होगा कि तुमने इससे रिश्ता रखना है या मुझसे। बिला वजह बात मत बिगाड़ो। मैं बिगाड़ नहीं रही, बात तुमने बिगाड़ी है। तुमने। और मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी कि मेरे होते हुए कोई और तुम्हारी जिंदगी में रहे। निकालो इसे। निकलती क्यों नहीं हो तुम यहाँ से? ठीक है, सुबह अंबर यहाँ से जाएगी, लेकिन कान खोल के सुन लीजिए, ये यहाँ से अकेली नहीं जाएगी। मैं इसके साथ जाऊंगा। नहीं, तुम इसके साथ नहीं जाओगे। तुम इसके साथ क्यों जाओगे? तुम यही रहोगे, तुम यहाँ रहोगे मेरे पास। तुम मुझे छोड़ के क्यों जाओगे? तुम कैसे जा सकते हो मुझे छोड़ के? हम सुबह इसके बारे में बात। नहीं, मुझे अभी फैसला करना है, मुझे अभी बात करनी है। निकालो इसको यार। आप मेरे साथ चले। ये आपने क्या फैसल लगाई हुई है? क्योंकि तुमने मुझे इस मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया। आपको जो कुछ कहना होता है आप मुझे कहा कीजिए, अंबर को नहीं। उसके साथ ये रवैया आपका ठीक नहीं है। रवैया? कैसा रवैया? तुम क्या चाहते हो कि मैं उसे अपनी आंखों पे बिठा के रखूं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं चाहता मैं, लेकिन कम से कम उसकी बेइज्जती मत किया करें। बीवी है वो मेरी। मत मत दोहराया करो ये बात बार बार मेरे सामने। आप दवाई खाएं और रेस्ट करें। नहीं भी चाहिए मुझे कोई दवाई। नहीं खाऊंगी मैं। चले जाओ यहाँ से। चले जाओ। तुम्हारे निकाह से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपनी जिंदगी में रंग रोशनी भरने के लिए खुद तुमने अपने घर में आग लगाई है, जो सब गुनाहों से बड़ा गुनाह है। फैसल कहाँ है? फैसल भाई और अंबर बाजी तो ऑफिस गए हैं। आप आके मेरे साथ नाश्ता कर लें, मैं आप ही का वेट कर रही थी। नहीं, मुझे नाश्ता नहीं करना। ठीक है, फिर मैं भी नाश्ता नहीं करूंगी। मुझे तो बहुत भूख लग रही थी, लेकिन ठीक है, भूखी रह लूंगी। भाड़ में जाओ तुम। क्यों जला रही हैं अपने आप को? क्यों कर रही हैं अपने साथ ऐसा? तुम क्यों कर रही हो ऐसा मेरे साथ? तुम्हें तो धक्के मार के उन्हें घर से निकाल देना चाहिए था। तुमने उसे कहा कि ये तुम्हारा घर है, तुम्हारे बाप का घर है, इसमें तुम्हारा हक है, मेरा कोई हक नहीं है, और तुमने उनको रखा इस घर में। किस बात का बदला ले रही हो तुम मुझसे? गलत कर रही हो। गलत तो आपने किया था फैसल भाई के साथ, इस घर से निकाल के। हाँ, वो गलती मेरी थी, लेकिन तुम अब क्या कर रही हो मेरे साथ? तुम ठीक कर रही हो? जिस औरत की वजह से मैं अजियत में हूँ, तकलीफ में हूँ, जिसने मेरा हक छीना है मुझसे, तुम उससे हंस कर बातें कर रही हो। उसे मेरे ही घर में पनाह दिया तुमने। उसे निकाल क्यों नहीं देती तुम यहाँ से? मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम ऐसा नहीं करोगी, क्योंकि असल में तुम ही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन हो। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम कोई अपार्टमेंट ढूंढ लें, वहाँ मूव हो जाएं? हम ऑलरेडी अपार्टमेंट ढूंढ तो रहे थे। मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? तुम जानती हो क्यों? ज़ारा की वजह से। लेकिन फैसल में अगर उधर
एक लम्हा और भी रही ना तो मैं पागल हो जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा अंबर, थोड़ा इंतजार करो प्लीज, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं है। बात को समझने की कोशिश करो यार, सब कुछ ओवरनाइट ठीक तो नहीं हो सकता ना। पर तुमने उनकी हालत देखी है, आई हैव टू बी देयर विद हर, मुझे उनको समझाने में वक्त लगेगा, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। करता था, बचपन से आइडियल थी मेरी, इसलिए शादी भी की थी उनसे, लेकिन वो मेरे प्यार को समझ नहीं सकी अंबर, इसलिए हमेशा कहीं ना कहीं कोई कमी जरूर थी, और वो कमी पूरी की है तुमने। जब से तुमसे मिला हूं, वो खला, वो कमी सब दूर हो गई। तुम मेरे लिए बहुत जरूरी हो अंबर, बहुत। अगर तुम मुझसे दूर चली गई तो मैं बहुत पछताऊंगा, बहुत। मतलब महविश से शादी करना आपकी गलती थी? हम इन बातों को जितना डिस्कस करेंगे तुम उतना उलझती रहोगी। इन बातों को छोड़ो, सिर्फ इतना याद रखो कि मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, आई प्रॉमिस दैट। पकड़ लिया। चलो अब आपको मैं पकड़ूंगी। हाँ चलो। किधर देखो ज़ारा, कौन है ये? तेरा नाम फातिमा है। मैं तुमसे पूछ रही हूँ ज़ारा, कौन है ये बच्ची? कहाँ से आई है? पड़ोस में आई है, दोस्ती हो गई है मेरी इससे। तुमने बताया नहीं मुझे। क्या हो गया अभी? अब आपको बच्ची के आने पर एतराज हो रहा है? मैं इसके आने पर एतराज नहीं कर रही, तुम्हारी खुदसरी पर एतराज है मुझे। जो जी में आए करती हो तुम, किसी की बात नहीं सुनती, जताना चाहती हो कि ये घर तुम्हारा है, तुम्हारे नाम पर है। ठीक समझती हूँ मैं आपके बारे में। तुम्हारे बाप ने इस घर को तुम्हारे नाम क्या कर दिया? तुम्हारा तो दिमाग ही खराब हो गया। मेरी कुर्बानियां भूल गई? वो सब कुछ जो मैंने तुम सबके लिए किया है, खाक में मिल गई वो सब। मुझे घर जाना है। मैं आपको घर छोड़ कर आती हूँ, ठीक है? मैं तुमसे ये पूछने आई थी कि तुम्हारी फैसल से बात हुई? मेरी बात नहीं है, आप खुद फोन करके पूछ लें। मैं उसे फोन नहीं करूंगी, हरगिज नहीं। मुझे खुद को मजबूत करना पड़ेगा, वरना मैं सबको खो दूंगी। ज़ारा को भी, फैसल को भी, और काशिफ को तो खो ही चुकी। नहीं, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। पापा, आपको पता है वो जो बड़ी वाली आंटी थी, वो छोटी वाली आंटी को डांट रही थी मेरे घर आने पर। अब नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं होगी। प्रॉमिस पापा, उनको डांट रही थी। कोई बात नहीं बेटा, बड़े तो बच्चों को डांट सकते हैं ना। लेकिन वो आंटी बच्ची तो नहीं है। तुम्हें पता है हमारी फातिमा भी अब बड़ी हो गई है, उसने आज मेरे साथ मिलकर तुम्हारे लिए जूस बनाया है। अरे रियली? हाँ बेटा, पापा के लिए ले आओ ना। हाँ। अच्छा मैं लाती हूँ। बच्ची के आने पे सारा को डांटा है, मतलब ये भी ख्याल नहीं किया कि वो सुन रही है, देख रही है। कैसी औरत है वो? क्या कर सकते हैं। आज तो मैं सारा दिन तुम्हारी कॉल का इंतजार करती रही। कुछ बिजी था ऑफिस में। एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया। बहुत काम था यार, फुर्सत ही नहीं मिली। चलो कहीं खाने पे चलते हैं बाहर। बहुत थका हूँ, बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। दिल नहीं कर रहा या मेरे साथ वक्त गुजारना अच्छा नहीं लगता? आप और आपकी तंजिया बातें मेरी समझ में नहीं आती। पहले तो तुम्हें मेरी खामोशी बेचैन कर दिया करती थी, अब तुम्हें मेरी हर बात तंज लगती है। थका हुआ आया हूँ ऑफिस से यार, प्लीज। फैसल भाई चाय। थैंक यू ज़ारा।
अम्मी आप तो बहुत प्यारी लग रही हैं। कहीं जा रहे हैं आप लोग? कुछ नहीं, ऐसे डिनर पे जाने का प्लान कर रहे थे। अच्छा। चाय पीकर कपड़े बदलता हूँ, फिर चलते हैं। हाँ। मुझे घर आते हुए बहुत डर लग रहा था। क्यों? मुझे ऐसा लग रहा था जैसे महविश मुझे घर में दाखिल ही नहीं होने देंगे, झगड़ा होगा और पता नहीं क्या क्या। लेकिन वो थोड़ी रिलैक्स लग रही थी अब। थोड़ा नहीं, काफी रिलैक्स है वो। और मैंने तो यही कहा था कि वो एडजस्ट कर लेंगी, है ना? मैंने सुना है तुम्हारी शादी की बात चल रही है। हाँ, लेकिन वो नहीं हुआ। क्यों? इसलिए क्योंकि मेरे लिए किसी को भी अपनाना, किसी को भी अपनी लाइफ में लाना इतना आसान नहीं है। वो क्यों? बचपन से आपने किसी के बारे में सोचा है, दिल से अपनाया हो, तो उसको दिल से निकालना इतना आसान नहीं होता ना। मुझे लगता है तुमने किसी को बहुत टूट के चाहा है, बहुत मोहब्बत की है। चाहा है। किसको? फैसल भाई। फैसल भाई मेरे चाचा के बेटे थे। बचपन से हमारा रिश्ता तय हो चुका था, इसलिए काफी दिल से पसंद करती थी। बचपन से सिर्फ उनको ही सोचा था। फिर मैंने अम्मी से, फैसल भाई से और आज आपसे भी कह रही हूँ, शादी तब करूंगी जब फैसल भाई जैसा कोई मिलेगा, वरना नहीं करूंगी। चाय पी ली? मैं सोच रही थी वैसे ज़ारा की शादी हो जाएगी तो हम बहुत अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। अगर अगर तुम अंबर को प्लीज, आपके सामने उसको घर छोड़ के आया हूँ ताकि आप रिलैक्स हो सकें। इतनी परवाह करता हूँ मैं आपकी। दिल में तो उसे जगह दी है ना, मुझे छोड़कर उसे अपना। ऐसा कुछ भी नहीं, जो कुछ भी हुआ है, लेकिन आपकी इज्जत मेरे दिल में बिल्कुल कम नहीं हुई। इसका जवाब नहीं है मेरे पास। कितनी हिम्मत थी महविश की, अपने देवर के बेटे के साथ रिश्ता जोड़ लिया, और वो भी अपनी बेटी के मंगेतर से। ओह माय गॉड, हद से ज्यादा खुद कर सही है। मुझे तो रहम आ रहा है इस लड़की पर। पता नहीं क्या गुजरी होगी उसके दिल पर। पता नहीं कैसे वो एक एक लम्हा अपनी माँ के साथ गुजार रही है। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है उस बेचारी पर, बहुत अफसोस। अरे फैजान, अंबर, माय गॉड, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आई नो। अरे आप दोनों तो एक दूसरे को जानते हैं। चले अंदर, चले अंदर चल के बातें कर लेते हैं। ये सारी बातें इधर ही करेंगे। हाँ हाँ प्लीज कम इन। आ जाए। तो आप अभी भी उसी कंपनी में काम करते हैं? हाँ ऑफ कोर्स, वही हूँ। बल्कि सब कलीग्स, स्टाफ अक्सर याद करते हैं तुम्हें। उनको मेरा सलाम कहिएगा। ऑफ कोर्स। अब तुम्हारे हस्बैंड? वो ऑफिस में आते ही होंगे।
अरे ये लीजिए। थैंक यू। फातिमा काफ़ी परेशान हो रही थी, कह रही थी मेरी पजल गेम स्टोरी बुक्स आंटी के पास हैं, कहीं खो ना जाए। आप बैठिए ना, चाय बस तैयार हो रही नहीं है। नहीं, आई हैव टू गो। फातिमा इंतजार कर रही होगी। हाँ, अब तो एक ही मोहल्ले में रहते हैं, आना जाना लगा रहेगा। ऑफ कोर्स। वैसे भी तुम्हारे हस्बैंड से मिलने तो आऊँगा ना। मैं अपने हस्बैंड को आपके यहाँ लेके आ जाऊंगी। चले, सही है। थैंक यू, बाय बाय। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। की वाइफ की डेथ कैसे हुई थी? उनको कैंसर हो गया था। जब वो लास्ट स्टेज पे थी तो पता चला था इन्हें। उसने बहुत कोशिश की उनका ट्रीटमेंट करवाने के लिए, बट कुछ नहीं हो सका। बहुत प्यार करता था अपने बीवी से। अब बस बेटी ही है उसकी ज़िंदगी। अगर बेटी ना होती उसकी ज़िंदगी में तो शायद वो इतना हौसलेमंद ना होता। बहुत अच्छा इंसान है फैजान, बहुत अच्छा है। जल्दी बताओ ना, क्या गुड न्यूज़ है? अरे बाबा, गुड न्यूज़ ये है कि मैं 2 महीने में पाकिस्तान आ रहा हूँ। सच? मैं आऊँगा, बहुत सारी बातें करेंगे, सारा वक्त तुम्हारे साथ गुजारूंगा, हम बहुत एंजॉय करेंगे। मेरा भी बहुत दिल चाह रहा था, बहुत सारी बातें करनी है तुमसे। बातें तो अब भी कर रही हो मुझसे। हाँ, लेकिन जो आमने सामने बैठकर बातें होती है ना, वो जरा अलग बातें होती हैं। वैसे मैं सोच रहा था कि तुम यहाँ क्यों नहीं आ जाती? मैं कैसे आ सकती हूँ? क्यों नहीं आ सकती? बहुत जिम्मेदारी है मुझ पर। हाँ, बहुत जिम्मेदारी। तुम्हारे तो बच्चे रोएंगे ना अगर तुम यहाँ आ गई तो। बस ऐसे ही समझ लो। और जब तुम आओगे ना, मुझे तुम्हें एक सरप्राइज देना है। सरप्राइज? बहुत खुशी की खबर है। क्या खबर है, बताओ। नहीं ना, अभी नहीं बताना, तुम जब आओगे तभी बताऊंगी। आके बोल के खुद ही देख लेना तुम। अगर बात बतानी नहीं होती तो फिर बोलती ही क्यों? और अगर बोली है तो पूरी बात तो बताओ। हाँ हाँ, जब तुम आओगे तो अपनी आंखों से देखना है, ठीक है? ज़ारा, मेरी बात तो सुनो, बताओ क्या बात है। ओके, टेक केयर, बाय। बाय बाय। मैं सोच रही थी कुछ दिनों की कॉलेज से लीव ले लूं। हाँ, अगर आप थक गई हैं तो ज़रूर ले लीजिए, थोड़ा रेस्ट हो जाएगा। लीव में तुम्हारे साथ वक्त स्पेंड करने के लिए लेना चाहती थी, लेकिन अंबर आपके दिलो दिमाग से कब निकलेगी? कैसे निकाल दूं? तुम क्यों नहीं निकाल देते उसे अपने दिलो दिमाग से? अगर आप चाहती हैं कि मैं अंबर को छोड़ दूं तो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? प्लीज यार, मैं पहला आदमी नहीं हूं जिसने दूसरी शादी की, और भी लोग हैं इस दुनिया में। सब आराम से रहते हैं, अपने शौहर को समझने की कोशिश करते हैं। आप यू आर जस्ट नॉट गेटिंग ओवर इट। मुझे अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारनी थी, सिर्फ तुम्हारे साथ। मैं आपको यकीन दिला दिला कर थक गया हूं कि मैं आपके साथ हूं। बड़ी देर लगा दी आने में। हाँ, थोड़ा वक्त लग गया। अंबर, मैं तुम्हें छोड़कर उनके साथ गया तो मैं बुरा लगा? नहीं, मुझे आप दोनों का साथ होना बुरा नहीं लग सकता, ना लगेगा, क्योंकि मुझे पता है कि वो आपकी पहली चाहत है, मैं नहीं। और अगर मैं आपकी चाहत को नहीं समझ सकती तो शायद मेरे दिल की गहराइयों में आपके लिए चाहत नहीं है। मेरा तो चलो कोई नहीं, मैं सोचती हूँ कि महविश के लिए ये सब कितना मुश्किल होगा। कभी कभार दिल चाहता है कि वक्त यहीं रुक जाए और जिंदगी ठहर जाए। मेरा दिल चाहता है कि वक्त जल्दी जल्दी आगे निकले ताकि सब कुछ ठीक हो जाए। सही कह रही हो, बस सब ठीक हो जाए। इंशाल्लाह। कुछ खाया भी आप लोगों ने? मेरी प्रिंसेस तैयार हो गई। मैं आज आपको लेने आई हूँ। मुझे नहीं जाना आंटी के साथ।
आपको हर इंसान से प्रॉब्लम क्यों हो जाती है? मुझे किसी से कोई मसला नहीं, हर किसी को शायद मुझसे कोई प्रॉब्लम है। तो यही वजह थी कि मैं अंबर को यहाँ नहीं लाना चाहता था। जानता था कि उसको देख देख के अंदर से ही जलेंगी और बर्दाश्त नहीं होगा उनसे। देखो, मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई ऐसी लड़की मिलने वाली है जो फातिमा को अपनी औलाद की तरह माँ बनकर पाले। ज़ारा के बारे में क्या ख्याल है? मैं भी यही चाहता हूँ। ज़ारा में कोई ऐब नहीं है कि मैं उसका हाथ आप जैसे आदमी के हाथ में दे दूँ। आप प्लीज यहाँ से तशरीफ ले जाइए और आइंदा यहाँ पे मत आइए। रुक जाइए। हुआ क्या मुझे ये, क्या मुझे चाहूं तेरे जैसा या तुझे। हुआ क्या मुझे ये, क्या मुझे चाहूं तेरे